वो लॉस तो होना ही था। अच्छा, नोट्स ही भेज दिए थे? हाँ, वो इतनी नोट्स जल्दी वगैरह कैसे? वो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि 2000 मतलब 24 में भी वो अगले दिन ही भेज दिए थे, तो सोचा ही नहीं कि लीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो पेपर आया नहीं था। अच्छा, फिर आता कैसे? तो मुझे पता होता अच्छा। कि पेपर लीक हो सकता है। दो, 3 बहना है। 3 बहना। हाँ, अच्छा, 2 तो ही, एक और? एक तो वह पिछली साल निकल गई जयपुर में। जयपुर में नीट सिलेक्ट होगी वो हाँ भी? हाँ, वह भी निकल अच्छा, गई। कौन सी कोचिंग हूँ? गुरु कृपा। गुरु कृपा सिंह। हाँ। मतलब 2 बेटी हैं जी गुरु कृपा सिंह, अब हाँ डॉक्टर बनवा जा रही हैं भाभी। हाँ हाँ। मेरी बड़ी सिस्टर बबीता दीदी ने फिर हमें बहुत सपोर्ट किया कि तुम्हारा जो भी सपना है बिल्कुल। वो पूरा करना ही करना है, चाहे परिवार कुछ बोले, चाहे पीछे लोग कुछ बोले कि तुम कर पाओगी। गांव से लड़की हूँ, गांव से क्या है ना, हमारे गांव की थोड़ी सी सोच में प्रॉब्लम है। वहाँ सिक्योरिटी अच्छी है, गार्ड वगैरह खड़े रहते थे, तो अगर लड़कियां अकेली भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं तो इनको जाती थी लेने, लेकिन वैसे अच्छा है सब। अक्सर नौलगढ़ रोड की तरफ जाते रहते हैं तो देखते हैं कि बुढ़ानिया जी सर हैं, बाहर बैठे रहते हैं और बच्चों के डाउट सोल्व करते रहते हैं। बच्चों की जो लंबी कतार है उनके आसपास लगी रहती है। सर का ऐसा है कि वो बाहर वो इसलिए बैठते हैं कि मतलब कोई भी बच्चा जो उनके वो केबिन में जाके बिल्कुल। डाउट नहीं पूछ पाता, वो अनकंफर्टेबल होता है, तो वो बिल्कुल। बाहर बैठते हैं ताकि वो आराम से उनको डाउट पूछ सके। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है फिर वो पूछ नहीं पा रहा। आती हूँ कि भरोसा करे, मेरे पापा क्या जितने मम्मी के जितना करेगी। मैं रात को इस गांव में भी 9 बजे आती हूँ, तब भी मेरी मम्मी कहते कहाँ है तू, ठीक है आजा आजा, बस कोई टेंशन नहीं है। बस इतना भरोसा करेगी तो लड़कियां कर लेगी। कुलेरी सर के साथ ही तो मेरे अभी सेमिनार हो रहे थे। हम्म। कुलेरी सर तो बेस्ट है, क्या मतलब खा- इन द सेंस वो फनी भी है और वो स्ट्रिक्ट भी है। इस वक्त हम कालेर की ढाणी सुजानगढ़ चूरू में है और आयना गढ़वाल हमारे साथ है। हाल ही में नीट रिजल्ट है, उसको क्रैक किया है। रिजल्ट आने के बाद तमाम तरीकों से फिलहाल तो हार्दिक बधाइयां मिल रही हूँ। हाँ, बधाइयाँ तो बहुत मिल रही है। अभी तो बहुत ज़्यादा बधाइयाँ मिल रही है कि बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। कोचिंग की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, घर पे रिलेटिव से बहुत खुश भी हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद से लेके अब तक क्या कुछ दिनचर्या चल रही है? अभी तो बस मस्ती चल रही है। जो मन में आता है वो कर लेते हैं। जब सोने का मन होता है वो रूटीन में वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है अभी की, मतलब उठना ही है, पढ़ना ही है, वो नहीं है। मतलब बस चिल माहौल चल रहा है, रिलैक्स फील हो रहे हो पूरा? रिलैक्स फील हो रहा है। अच्छा, हाल फिलहाल आपका सेमिनार भी चले आप? हाँ, सेमिनार जीसीए में मैंने मतलब 8 दिन हमारे सेमिनार चले हैं जीसीए में। तो वहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार में मैं गई थी, तो सीकर में मैं 9 दिन रही थी। अच्छा, क्या स्कोर रहा, क्या रैंक रहा? मेरे 678 स्कोर है और 329 ऑल इंडिया रैंक है। कैटेगरी वाइज मेरी रैंक 89 है। रीनीट से पहले जो नीट हुई इसमें क्या स्कोर किया आपने? मेरा उसमें 700 स्कोर था। 700? हम्म। कहीं ना कहीं आपको लॉस हुआ है। लॉस तो वो पेपर भी हार्ड आया था, और उसके बाद में एग्जाम के बाद एकदम फ्री होने के लिए मैंने वो नोट्स वगैरह भी बेच दिए थे, तो वो लॉस तो होना ही था। अच्छा, नोट्स ही भेज दिए थे? हाँ, वो इतनी नोट्स जल्दी वगैरह कैसे? वो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि 2000 मतलब 24 में भी वो अगले दिन ही भेज दिए थे, तो सोचा ही नहीं कि लीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो पेपर आया नहीं था। अच्छा, फिर आता तो मुझे पता होता कि पेपर लीक हो सकता है। फिर कैसे जुगाड़ किया वापस नोट्स वगैरह का? वो नोट्स वगैरह का मेरी सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की, बबीता ने, और नोट्स दिलवाए मेरे को। मेरी फ्रेंड्स से, मेरे मेंटर्स ने, मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प की, तो वैसे नोट्स का जुगाड़ हुआ फिर पढ़ाई की। अच्छा, ये बात बुढ़ानिया जी सर के पास पहुंची क्या, नोट्स भेज दिए थे ये? हाँ, ये तो सबके पास पहुंच गई सेमिनार में वगैरह में, ये तो सबको पता है। अब तो पूरी जीसीए को पता है कि मैंने नोट्स भेज दिए क्या थे। कहा फिर उन्होंने? उन्होंने वो तो क्या है, उसका कोई सॉल्यूशन तो होता नहीं, क्योंकि वो नोट्स तो वापस मेरे तो मिलेंगे नहीं। तो वही कि नोट्स प्रिंट करवाए, फोटोकॉपी करवाई, और फिर वैसे ही पढ़ना तो था। तो एक पूरी मेरी जर्नी 3 साल का सवाल था, तो मेहनत तो करनी थी। अच्छा, लास्ट अब ये आपका टारगेट बेस के अंदर हुआ है। लास्ट आप 12th के साथ आपकी एज नहीं क्या हाँ, था? 12th के साथ मेरी एज नहीं थी, तो मेरा एग्जाम नहीं लगा। अच्छा, रीनीट और नीट का ये जो गेप चला, जो खबरें आई जिस तरीके के सोशल मीडिया पे सब चलते थे, उनको आप देखते थे? नहीं, मेरे को एग्जाम लीक मतलब कैंसिल होने के पहले दिन मुझे पता चला था कि ऐसा कुछ हो रहा है और पेपर कैंसिल हो सकता है। फिर मैंने सोचा 2024 में तो बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा खबरें भी आई थी, बिल्कुल। काफ़ी लंबे टाइम चला था, तब भी नहीं हुआ, तो अब तो क्या होगा। बिल्कुल। फिर सेकेंड दिन दोपहर को 12 बजे न्यूज़ आई कि पेपर कैंसिल हो गया, तब लगा कि मैंने तो सब खत्म हो गया। फिर उस वक्त तो डिमोटिवेट हुए होंगे? हाँ, बहुत। मैं तो और ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी, क्योंकि मेरे पास तो नोट्स भी नहीं थे। फिर मेरी अपने आप पूरी को मेहनत मोटिवेट कैसे किया?
मोटिवेट तो ये था कि अब तो बस वही था कि भगवान पे विश्वास है, अगर उन्होंने कुछ किया है तो बढ़िया के लिए किया है। फैमिली का सपोर्ट था, टीचर्स मेंटर्स का सपोर्ट था, पूरे एग्जाम विषय में टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे, तो वो एक रिदम बन गई वापस पढ़ने की। अच्छा, आपके साथ कौन कौन रहते थे सीकर में? मैं, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स। अच्छा, मम्मी जी भी साथ ही रहते थे। हाँ, मम्मी साथ में रहते थे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। अब तो बेटी नाम रोशन कर दियो, क्योंकि एक और कितनी बहन भाई है टोटल बात करा तो? 3 बहन है। 3 बहन है। हाँ, अच्छा, 2 तो ही, एक और एक तो वह पिछली साल निकल गई जयपुर में। जयपुर में नीट सिलेक्ट होगी हाँ, भाभी। हाँ, वह भी निकल अच्छा, गई। कौन सी कोचिंग हो? गुरु कृपा। गुरु कृपा से। हाँ। मतलब 2 बेटी हैं जी गुरु कृपा से, अब हाँ। डॉक्टर बनवा जा रही हैं भाभी। हाँ, हाँ, हाँ। अब तो यहाँ चारों मेरे परिवार की, गांव की, सबकी बधाई बधाई मिल रही है मम्मी जी ने। हाँ, बधाई बधाई मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। 2 निकल गई ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, थारू के दिनचर्या रहती के साबू मोटिवेट करता पूरे दिन मैं पढ़ाई को? प्रेशर तो बहुत ज्यादा रहे। नहीं नहीं, मेरी तो बेटी पढ़ती थी। हम्म। दोनों ही बेटियां बहुत पढ़ती थी। जहाँ ज्यादा प्रेशर नहीं रहता तो बस खाना बना लेती और उनका ऐसे बेटा वो कर लो, हम्म। वैसे कर लो। और वैसे मैं डांटती नहीं थी क्या अच्छा। तुम पढ़ाई कर, वैसे कर। और सपनों की को हो कि ये डॉक्टर वाली फील्ड गई के अंदर ही जानो है? वो तो हमारी भी बेटी को बाजी की पिछली बार हुई है ना, हम्म। बीको अच्छा, बात छोटी छोटी है ये? बीच वाली है। बीच वाली है। हाँ, हम्म। और वो करने के वो लिए तो ऐसा था। इनसे पूछ लीजिए बाकी। वो तो ऐसा था कोई कि परेशानी मतलब नहीं है। मेरी बहन यहाँ विदासर मेरे बिल्कुल। पास में शहर है, उसके मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो उसको नीट के बारे में पता चला। फिर मेरी बड़ी सिस्टर बबीता दीदी ने फिर हमें बहुत सपोर्ट किया कि तुम्हारा जो भी सपना है बिल्कुल। वो पूरा करना ही करना है, चाहे परिवार कुछ बोले, चाहे पीछे लोग कुछ बोले कि तुम कर पाओगी। गांव से लड़कियों, गांव से क्या है ना, हमारे गांव की थोड़ी सी सोच में प्रॉब्लम है। उनका क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि लड़की कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकती, कर आगे सकती। जाएगी तो फिर लड़की परिवार का नाम खराब कर देगी, आप बस बर्बाद होने के लिए सिक्कर जा रहे हैं। हमने तो देखा नहीं, सिक्कर में जाके पढ़ते हैं, तो वैसा वो सपोर्टिव तो कुछ था नहीं पीछे से, मतलब रिलेटिव वगैरह में तो कोई सपोर्ट नहीं था। पर हमारी फैमिली में वैसे पापा का, मम्मी का, मेरी बहनों का बहुत सपोर्ट था। और मेरी सिस्टर ने और बहुत उसने, मतलब मेरी बड़ी बहन ने तो ये बोल दिया था कि तुम्हें अगर नीट का करना है, सपना पूरा करना है, तो अपन सिक्कर जाएंगे, पढ़ेंगे और फिर बिल्कुल। साबित करके दिखाएंगे कि हमने किया है। किया है। अच्छा, सिस्टर का किस तरीके से रोल रहा? मैं तो ये चाहती थी कि इनको जो करना है जीवन में बस वो करे और खुशी से करे, किसी का ना सोचे, क्योंकि मैं खड़ी हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चे अक्सर इस पीरियड के अंदर डिमोटिवेट होते हैं, तो रिश्तेदारों से, इनसे, गांव वाले सोचने से, क्योंकि गांव से निकलकर छोटी सी जगह से सिटी में जाना, वहाँ इतने बच्चों का प्रेशर, इतनी सारी चीजें सामने आती हैं। उस तरीके से किस तरीके से हैंडल करते थे जब बातें होती थी ये सब? इस तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया इन दोनों तक, ना तो इनसे कभी बात हुई, ना इनसे कोई संपर्क हुआ, ना कोई बात, इनसे दूरी रखा हमेशा। दूरी रखा। अच्छा, गुरु कृपा में आप जाते थे? हाँ, मैं जाती थी इनको छोड़ने, लेने, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, मैं ही जाती थी। अच्छा, किस तरीके गुरु कृपा में सबसे खास बात आपको क्या लगी जब भी आप जाते थे, नोटिस करते थे, खास एक गार्जियन के नाते, पेरेंट्स के नाते? वहाँ सिक्योरिटी अच्छी है, गार्ड वगैरह खड़े रहते थे, तो अगर लड़कियां अकेली भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं तो इनको जाती थी लेने, लेकिन वैसे अच्छा है सब। ये जो एरिया है सरदार शहर चूरू तक, यहाँ थोड़ा सा मतलब अक्सर पिछड़े वर्ग, जैसे हम जानते हैं कि लोग घर से बच्चियों को भेजते नहीं है बाहर। सरदार शहर की और ज्यादा है हालत वहाँ खराब है। तो उन पेरेंट्स के लिए, उन गार्जियंस के लिए क्या मैसेज रहेगा कि बच्चियाँ यदि घर से बाहर निकलेंगी तो पेरेंट्स का किस तरीके से नाम रोशन करेगी? मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम 3 लड़कियां हैं और हमारे पापा ने हमको कभी रोका नहीं, और सबसे पहले मेरे को जबरदस्ती भेजा था। जबरदस्ती मेरे को स्कूटी ला के दी थी और बोला था तू शहर जा। मेरे को इतना डर लगता था कि मेरे को मत भेजो, मेरे को क्यों भेज रहे हो, पर मैं निकली तो फिर मैंने इनको इतना आगे, मैंने कहा जाओ तुम कुछ भी कर सकती हो। तो मैं चाहती हूँ कि भरोसा करें। मेरे पापा क्या जितने, मम्मी के जितना करेगी। मैं रात को इस गांव में भी 9 बजे आती हूँ, तब भी मेरी मम्मी कहते कहाँ है तू, ठीक है आजा आजा, बस कोई टेंशन नहीं है, बस इतना भरोसा करेगी तो लड़कियां कर लेगी। पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस देना जरूरी है बच्चों को। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही है जो आगे पहुंचा सकते हैं लड़कियों को। अच्छा, पिताजी का किस तरीके से रोल रहता था? पिताजी बाहर रहते हैं? हाँ, पापा कोलकाता में रहते हैं। पापा का रोल तो सबसे बड़ा था, क्योंकि पापा का ही सपोर्ट नहीं होता तो सिक्कर जाने का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए फादर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम जब सिक्कर गए थे, कोचिंग ढूंढी थी, तब मेरे पापा आए थे। बहुत स्ट्रगल हुआ था। फिर मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई थी, तब भी पापा को वहाँ पे भी
फिर वापस गांव आना पड़ा, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन पापा ने कभी ये नहीं बोला कि तुम्हारे सिक्कर आने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई। पापा ने बोला कि जब कुछ बड़ा करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती है। सिक्कर की ऐसी कि हवा कमरा में बंद रहे, चार दीवारी में बंद रहता, अब वापस गांव में आयो, क्या फर्क लाग्यो? मन तो कुछ फर्क लगे गाँव से यार गाँव आ गया कहीं फर्क लागू कि ब्रो आप गांव में लोग है कि नहीं कि एक बार सिटी का नहीं उठ जा, फिर गांव में वापस आओ ना काम कर पाओ, यो मन को नहीं करे। बड़ो अच्छो काम करे घर को पूरा दिन कर लूं काम में तो पूरे दिन कर लो। हाँ, काम को कहीं है इतना ही काम है हम्म, सारो काम कर लियो। काम तो मैं गाँव आ रही थी माँ बेटी दोनों बारी बारी घर साफ करना है और घर में काम करना है, कोई रिश्तेदार का परिवार का जहाँ बारी बारी में ही आती क्योंकि अन दोनों आने देता को नहीं पापा कर रहता को नहीं तो मान चक्कर तो लगाना ही पड़ता। जहाँ आती जहाँ तो घर तो साफ कर जाना ही पड़ता, करना ही पड़ता। तो बीच तो अच्छे होएगा अब करना रे वहां रोज दिन साफ करा तो गंदो ही को नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो कहीं परेशानी है। सही। गुरु कृपा कोचिंग कैसी लगी? अच्छी है गुरु कृपा कोचिंग, बढ़िया है। हाँ लोग कहें कि इतनी भीड़ है, अभी मैंने इतना सा सिलेक्शन हुई जब भी भीड़ न दे कर दे। तो भीड़ तो है तो मास्टर भी बहुत है नहीं। बढ़िया मास्टरिंग। हाँ भीड़ के अनुसार मास्टर भी है, मैनेजमेंट वाला है, टीचर है, सारा देख रेख की है, सब है भीड़ के अनुसार तो सारा ही है। अच्छा हाँ? तो आए ना बुढ़ानिया जी सर से आप मिलते थे तो किस तरीके की बातें होती थी? मतलब बुढ़ानिया सर का ऐसा था कि वो मतलब वो इतने वो जब वीडियोस में देखते तो ऐसा लगता है कि सर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब वो ऐसे ही नॉर्मल टीचर्स की तरह ही बात करते थे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी क्वेरी पूछनी होती थी तो वो आराम से बताते थे, सुनते थे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो ज़रूर उसका सॉल्यूशन जितना उनसे हो पाता था वो करते थे। मतलब बीच बीच में हमारी मीटिंग्स भी होती थी तो सर पूछते थे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो बताओ, तो जिसमें भी जो भी प्रॉब्लम्स उनको ऐसे जेन्युइन लगती थी तो वो उसका सॉल्यूशन जरूर करते थे। कोई एक खास बात जो गुरु कृपा की आपको बेस्ट लगी हो, चाहे बुढ़ानिया सर की लगी हो कोई? गुरु कृपा की बेस्ट बात यह है कि वहाँ पे जाके मुझे टीचर्स का मेंटर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मुझे मतलब मैं ये सोचती थी कि खुद को ही करना होता है, टीचर्स बस एक लिमिट तक सपोर्ट करते हैं, पर वहाँ पे जाके पता चला कि टीचर्स का सपोर्ट अनलिमिटेड होता है। आप जितना वो आपसे जितना ज़्यादा आप टीचर से सपोर्ट मांगते हो उतना ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। हम अक्सर नौलगढ़ रोड की तरफ जाते रहते हैं तो देखते हैं कि बुढ़ानिया जी सर हैं बाहर बैठे रहते हैं और बच्चों के डाउट सोल्व करते रहते हैं। बच्चों की जो लंबी कतार है उनके आसपास लगी रहती है। सर का ऐसा है कि वो बाहर वो इसलिए बैठते हैं कि मतलब कोई भी बच्चा जो उनके वो केबिन में जाके डाउट नहीं पूछ पाता, वो अनकंफर्टेबल होता है तो वो बाहर बैठते हैं ताकि वो आराम से उनको डाउट पूछ सके। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फिर वो पूछ नहीं पा रहा, वो सपोर्ट को देने के लिए वो करते थे। बच्चों के बीच में रहते हाँ, बच्चों के बीच में रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं। स्टडी मटेरियल गुरु कृपा का किस तरीके से है? गुरु कृपा का स्टडी मटेरियल बेस्ट है। अगर गुरु कृपा का स्टडी मटेरियल कर लेते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा स्कोर, मतलब नीट में सिलेक्शन तो पक्का ही होता है। सिलेक्शन पक्का ही होता है। अच्छा कोई राजेश जी सर के लिए कुछ कहना चाहिए? कुलेरी सर के साथ ही तो मेरे अभी सेमिनार हो रहे थे। कुलेरी सर तो बेस्ट है, क्या मतलब इन द सेंस वो फनी भी है और वो स्ट्रिक्ट भी है। मतलब वो वो बहुत अच्छे टीचर हैं, वो जेन्युइन समझते हैं। उनको डांटना होता है तो वो डांट भी देते हैं, कोई कमी हो उनको दिखती है तो वो बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ सपोर्ट ही सपोर्ट करते हैं कि वो उनको कमी नहीं बताते, वो कमी भी बताते हैं, उनको बताते हैं कि तुम क्या इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी सर बताते हैं। तो कुलेरी सर मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अच्छा कोई खास ऐसा उनकी कोई बात जो आपको क्लिक की हो? उनकी खास बात यह है कि उनका ऐसा है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। जब तक आप मेहनत बंद नहीं करोगे तो आपको कभी भी फेलियर नहीं देखना पड़ेगा अगर आपने मेहनत की है। क्योंकि क्या होता है कि उनका ऐसा है कि वो ये कहते हैं कि जब आप दूसरों के फेलियर से सीख लेते हो तो आपको खुद को फेलियर नहीं देखना पड़ता। नहीं तो आपको खुद भगवान फेलियर दिखाते हैं कि आप दूसरों से सीख नहीं पाते तो आपको खुद को वो चीज़ फेस करनी पड़ती है सीखने के लिए। बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो आपके छोटे भाई बहन गुरु कृपा के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको क्या मैसेज रहेगा? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि गुरु कृपा में जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, परिवार को प्राउड फील कराओ और बाकी जो भी चीज़ें सराउंडिंग में आती है उनको ज़्यादा नोटिस मत करो। अपनी मेहनत करो, खुद पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो एंड ऑल द बेस्ट। ओके।